ये दोस्तों जो घी की धार है ये किस तरह से हमारी आँखों का चश्मा उतार के हमें आँखों को बिल्कुल हमारी आँखों को बढ़िया कर देगी, वो अब आपके बीच में आज एक मैं डेमो लेके आया हूँ। आपका दोस्त डॉक्टर कमल मित्तल, करनाल में मानव केयर आयुर्वेदा से। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी जो आँखों के अंदर जितनी भी परेशानी होती है, जिसके अंदर आँखों के अंदर कई लोगों को मोटे मोटे ऐनक लग जाती है, और साथ में क्या होता है जो फ़ोन ज़्यादा देखने की वजह से और एक धूप का जो आज के डेट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से आंखें हमारी झुलस जाती हैं। आंख खोलिए, बंद करिए, आंख खोलिए, बंद करिए, खोलिए, पूरी खोलिए, आंख पूरी खोलिए, यस, बंद करिए, खोलिए। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हमारा घी होता है दोस्तों। ये कोई आम रूटीन का घी नहीं है जिसके अंदर हम अपना यहाँ पे तैयार करते हैं और इसको फिर आँख के अंदर डालते हैं। इस प्रोसीजर को दोस्तों हम कुक्षी तर्पण बोलते हैं या नेत्र तर्पण बोलते हैं, क्योंकि आँख के अंदर जितनी भी जो पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो हमारे इस घी से हमें मिल जाते हैं, क्योंकि घी के अंदर हमारा फैटी एसिड होता है और जो इसके अंदर हमने जो ड्रग डाल रखी हैं, आयुर्वेदिक हर्ब्स डाल रखी हैं, उनसे क्या होता है हमारी आँख को ताजगी मिलती है। आँख को खोलिए, बंद। ये जब आप आँख को खोलेंगे, बंद करेंगे, तो आपको पूरी की पूरी आपकी जो आईलिड है, आपकी जो आई लैशेज़ हैं, आपकी जितनी भी कॉर्निया है, स्क्लेरा है, आपका जो अंदर का पंक्टम है, हर चीज़ के अंदर इस घी का यहाँ पे ये लगा के चलिए तर्पण होता है। आप कंटिन्यूटी में अपनी आंखें खोलते बंद करते रहिए। इससे क्या होगा दोस्तों, जिन लोगों की आंखें लाली पकड़ लेती है, जैसे कि आज की डेट के अंदर अगर बात करें कि धूप ज़्यादा होने की वजह से अगर कोई काले चश्मे नहीं लगाते तो लोगों को आंखें झुलसी झुलसी सी लगती हैं, आंखों के अंदर पेन रहने लगता है। आंखों के अंदर क्या होता है कि कई बार ऐसा लगता है कि भाई जैसे हमारी आंखों की रोशनी कम हो गई है या हमें एकदम चुंधिया जाती हैं। उस कंडीशन के अंदर अगर आप डेली बेसिस के ऊपर अगर हर रोज़ भी आप इसका कर सकते हैं, अगर नहीं भी रोज़ कर सकते तो अगर आप हफ्ते में 2 बार भी अगर इस प्रोसीजर को कर लेंगे तो आपकी आंखें बहुत ही अच्छे से इफेक्टिव काम करेंगी। इसके अंदर करना कुछ भी नहीं है दोस्तों, इस तरह से एक आटे का एक आपने गूंद लेना है। गूंदने के बाद एक ऐसे लंबा इसका एक वो बना लेना है, और बनाने के बाद इसमें कोई ऐसी वो नहीं है। ये देखिए, इस तरह से करके आपकी आंखों के चारों तरफ एक ऐनक नुमा एक आकृति बना लेनी है, और उसके अंदर हमने फिर क्या करना है, इसको चिपका के, और चिपकाने के बाद जैसे कि आपको ये दिखाया मैंने एक आंख के ऊपर करके, बिल्कुल ही सिंपल सा प्रोसीजर है। कोई किसी तरह का इसके अंदर इफ एंड बट नहीं है। बहुत ही सिंपल चीज़ों को हमने लेकर और बिल्कुल ही साधारण तरीके से आपको बताया। आप आंख खोलते बंद करते रहिए, जिससे क्या है कि भी आपकी आंखों के अंदर वो ताजगी बनी रहे। क्योंकि ये जो हमारी जो हर्ब्स हैं, जो इसके अंदर जो हरड़ है, बहेड़ा है, आंवला है, ये हमारे आँखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। आंवला तो आपने खुद ही सब जानते हैं कि आंवले के अंदर विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, और प्रचुर मात्रा में होने की वजह से विटामिन सी आँखों के लिए, रोशनी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और दोस्तों इसके साथ साथ जो बहेड़ा और जो हमारा जो हरड़ है वो भी हमारी आँखों के लिए अच्छा काम करती है। तो ये त्रिफला यानी तीनों चीज़ मिलकर ये 3 फल हमारी आँखों के अंदर, जब हम इसको घी के रूप में अगर इसको तैयार कर लेते हैं तो ये आँखों को बहुत पोषक तत्व देता है। खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए, खोलिए, बंद करिए, पूरी आँख खोलिए, चौड़ी खोलिए। ये देखिए आपके आगे आँख ये खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं। और इसके अंदर दोस्तों एक और मैं बताना चाहूँगा, कई लोग इसके अंदर फिर ये कमेंट करते हैं कि भी इतने सेंसिटिव एरिया को आपने ये कर दिया है, वो कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। हम भी यहाँ पे इस मंच पे वही बात करते हैं जो कि आपके लिए लाभदायक होती है, क्योंकि हम खुद आयुर्वेद फैकल्टी के डॉक्टर हैं, उसमें ऐसा कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आती। और आपको लेकिन ये सजेशन जरूर देंगे कि ये कोई भी प्रोसीजर जो भी करते हैं आप, ये डॉक्टर की परामर्श से और उनकी देखरेख में जरूर आप करें। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ जब अगर आप किसी की परामर्श से करेंगे तो वही लाभ मिल पाएगा। तो आप ये देखिए दोस्तों, अब ये अपनी आँख को खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं। अब हम दोबारा और घी डाल के दिखाते हैं आपको किस तरह से ये तर्पण यानी आँखों की तरपता करती है। ये देखिए टॉप टॉप करके एक बूंद को हम इसके अंदर डालते हैं। इससे क्या होता है, जब ये टप टप गिरता है दोस्तों, तो ये क्या होगा, हमारा जो पंक्टम है यानी आँख के जो साइड के अंदर ये जो पार्ट होता है, यहाँ दोस्तों ये जो पार्ट होता है, ये देखिए इसके अंदर कई बार क्या होता है, कई लोगों को दुखन स्टार्ट हो जाती है या कईयों को स्टाई आ जाती है। स्टाई का जैसे अंजा नारी कह देते हैं। जैसे ये आईलिड है हमारी, इस आईलिड के अंदर कहीं ना कहीं फुंसी हो जाती है, इधर या ऊपर। तो अगर हम इसका गर्म जो ये हमारा जो त्रिफला घृत है, इसको अगर हम डाल लेंगे और डालने के बाद इसका अगर तर्पण कर लेंगे तो हमारी सेकाई भी हो जाएगी। क्योंकि इसको हमने थोड़ा सा ल्यूक वार्म करना होता है, हल्का सा ऐसा गुनगुना सा करना होता है जो हमारी आँख बर्दाश्त कर सके। और घी को जब अगर हम इसके आँख के अंदर डाल के इसका तर्पण करेंगे तो ये बहुत अच्छा हमें लाभ देगा। अब हम दूसरी आँख के अंदर भी आपको दिखाते हैं किस तरह से आपको चिपकाना होता है। ये
ये देखिए ऐसे हम इसका आवरण बना लेंगे और इसकी एक ऐनक नुमा आकृति को बना लेंगे। इसको अच्छे से पेस्ट कर लेंगे ताकि हमारा घी ना बहे। और फिर अब दोनों आँखों को आपको खोल बंद खोल करके आपको दिखवाते हैं। और बड़ा ही सेफ़ तरीका है दोस्तों, कोई इसके अंदर बहुत दिक्कत वाली बात नहीं होती। कितने साल से कर रहे हो डॉक्टर साहब? ये दोस्तों मैं 2008 से इस प्रोफेशन में हूँ और 2008 से मैं लगातार, मुझे तकरीबन 12 साल हो गए हैं। 12 सालों से हम ये लोगों के, हमारे जो मानव केयर आयुर्वेदा में जो आते हैं पेशेंट्स, दयाल सिंह कॉलोनी में, दयाल सिंह स्कूल के सामने करनाल में नियर बस स्टैंड, हम ये प्रोसीजर भी करते हैं और साथ में और भी आयुर्वेदिक हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो और भी जिन लोगों को आँखों के अंदर रोशनी में कमी आ गई है या डॉक्टरों ने चश्मा बता दिया है, या जो लोग जिनके ग्लूकोमा नाम की एक बीमारी हो जाती है जिसके अंदर, जिसको काला मतलब मोतिया बोला जाता है, सफ़ेद मोतिया होता है जिसको कैटरेक्ट बोलते हैं, और एक काला मोतिया होता है दोस्तों जिसको ग्लूकोमा बोलते हैं, उसमें भी ये बहुत ही अच्छा लाभ देता है। आँख खोलिए, बंद करिए जी। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। आँखों को जितना अच्छे से खोल लेंगे, बंद करेंगे तो उतनी जल्दी हमें, उतना अच्छा हमें राहत देती है। और इसके बाद दोस्तों फिर मैं आपको एक मसाज का तरीका भी बताऊंगा कि किस तरह से हमें मसाज भी करनी चाहिए, क्योंकि पहला प्रोसीजर हमारा यही रहता है। और फिर कुछ टाइम के लिए जब मसाज कर लेते हैं तो हम अपनी कॉटन को किस तरह से रख के उसको कैसे थोड़ी देर के लिए पेशेंट को रिलैक्स कर देते हैं, वो भी आपको बताएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। और पेशेंट से भी आपको रूबरू कराएंगे कि इनको कैसा रील हुआ, क्योंकि जब ये आए थे तो मेरे पास इन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब मेरी आंखें ऐसी हो रही हैं जैसे चुंधिया रही हों, और उनके अंदर बहुत ही दिक्कत महसूस कर रहे थे। खोलिए, बंद करिए, बहुत अच्छे, गुड, बहुत अच्छे। और मैं ये दोस्तों एक और बात बताना चाहूँगा, आप जो ये हमारा ये कुक्षी तर्पण कर रहे हैं, इसके साथ में अगर कोई भी इंसान जिसको आंखों की परेशानी है, वो साथ के इसमें इसके साथ साथ अगर तराटक भी कर लेता है, तराटक के अंदर जिसके अंदर हम एक अपनी आई साइड को प्रॉपर अगर हम इसको एक निशान के ऊपर अपने आंखों को स्थिर कर लेते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको करके। होता क्या है दोस्तों, आप किसी भी अंगूठे को ही ले लीजिए, अगर आप इस अंगूठे को अगर आप दूर तक रख के और धीरे धीरे करके इसको पास लेके आते हैं अपनी आइज़ के पास में, और अब हमारी आंखें भी दोस्तों इसी के हिसाब से मूव ऑन होनी चाहिए, बिल्कुल नज़दीक ले आइए हमारी, ताकि ये दोनों आंखों के जो काला पार्ट है जिसको कॉर्निया बोलते हैं, ये हमारा बिल्कुल यहाँ आ जाए नाक की टिप पे। फिर इसको वापस ले जाइए। इस तरह करके दोस्तों आपने करना है धीरे धीरे। एक्चुअली हमारे पास टाइम का अभाव होता है, इसलिए हमें थोड़ा शॉर्ट में बताना होता है। फिर आंखें वहीं रहेंगी, मतलब आपने सिर्फ आँख को घुमानी है। ये देखिए, आप अपने अंगूठे को ले जाइए सिर्फ ऐसे, जितनी दूर तक जाए, फिर उसको धीरे धीरे करके वापस लाइए। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है। ये देखिए, ऐसे ही दूसरी जगह ले जाइए, फिर आप धीरे धीरे करके उसको लेके आइए। फिर दोस्तों इसी अंगूठे को आपने ऊपर लेके जाना है, आंखें हमारी वहीं रहेगी, लेकिन हमारा सिर्फ आइज़, फेस वहीं रहेगा। आइज़ के साथ साथ हमारा हाथ के हिसाब से हमारी आइज़ मूव करेंगी। ऐसे ही दोस्तों धीरे धीरे करके आपने अपनी आई बॉल को नीचे की साइड मूव करना है, और ये अंगूठे की टिप को देखते रहें आप हमेशा। इस तरह करके दोस्तों आपने, मैंने बताया आगे और पीछे, साइड में, दोनों साइड, ऊपर और नीचे, इस तरह करके आप अगर इसको कर लेते हैं। और लास्ट में आप ये देखिए, मेरी आंखों को मैं रोटेट करके दिखाता हूँ। अगर आप इस तरह से करके सारी तरफ से अपनी आंखों को गोल गोल घुमा लेते हैं बढ़िया से, तो आपको बहुत अच्छे से लाभ देता है। और इसके साथ ही आपने क्या करना है दोस्तों, जब हम तराटक कर लेते हैं, अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब करना है। रब करने के बाद क्या करना है दोस्तों, जो हमारे हाथों की उष्मा है, हीट है, इस हीट को आपने कटोरी नुमा अपने हथेलियों को बना लेना है और अपनी आंखों को ढक लेना है, और अपनी आंखों को अंदर ही अंदर टिमटिमाना है। मतलब जो इसकी सेक है इस गर्मी की अपनी आंखों को देनी है। और जब आप सेक को देते हैं तो आपकी आंखों को बहुत ताजगी मिलती है। सबसे पहले अपनी आंखों को खोलने से पहले अपनी हाथ की रेखाएं देखनी होती हैं, और उसके बाद धीरे धीरे अपने आप ने फेस से हाथ हटाना होता है। अब हम इधर से साथ साथ इसको भी देखते रहेंगे, जो हमारा डेमो चल रहा है। जैसे कि हमने दिखाया आपको कि हमने अपने पेशेंट की ये कुक्षी तर्पण, इसमें ये दीवा इसलिए लिया जाता है दोस्तों, दिया, क्योंकि दिए की जो नोक होती है उससे हमें धीरे धीरे टप टप करके इसमें बूंदें डालनी होती हैं। तो अब हम आपको ये हमने डाल दिया है। आंखें खोलिए, बंद करिए, आप खोलिए, बंद करिए, बहुत बढ़िया।
अब हम आपको मसाज का थोड़ा सा तरीका बता देते हैं और उसके बाद फिर हम इसको प्रोसीजर को यहीं आपको खोलिए, बंद करिए। ये देखिए दोनों आँखों में अब ये देखिए बहुत अच्छे से इनका आँखों की तर्पण हो रहा है, आँखों को पूरे विटामिन्स मिल रहे हैं जो कि हमारी आँखों को पूरे नहीं मिल पाते। आपने क्या करना है दोस्तों, घी निकालने का तरीका क्या करना है, कॉटन ले लें, कॉटन का एक रोल लेके आपने आँख के अंदर डालना है, क्योंकि किसी चम्मच या किसी चीज़ से डालेंगे तो आपको आँख में इंजरी हो सकती है। इस तरह से करके आपने इसको निकाल लेना है दोनों आइज़ का। ये देखिए ये हल्के हल्के हाथ से हटा लेना है और फिर आपने जो हमने ये आँख के ऊपर ये लगाए थे इनको भी आपने धीरे धीरे अलग कर लेना है। अलग करने के बाद आपको हम दिखाएंगे हल्की हल्की सी सफाई करके। आपने क्या करना है दोस्तों, ये देखिए अब हम आपको ये दिखाएंगे प्रोसीजर किस तरह से हमने कुक्षी का मसाज करनी है। ये देखिए ये स्टपनी मरम होता है हमारा दोस्तों, इस स्टपनी मरम से हमने स्टार्ट करना है। यहाँ थोड़ा सा प्रेशर डालना है पेशेंट को और इसको धीरे 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 मसाज करते हुए यहाँ अपांग मरम की तरफ ले जाना है। ये अपांग मरम है हमारे, ये स्टपनी मरम था, इसको धीरे धीरे घर्षण करते हुए अपांग मरम में ले जाना है। और फिर आपने धीरे अपनी आँखों की जो ये कटोरी है इस पर इसकी रबिंग करनी है। ये हाँ ऐसे करने से क्या होगा दोस्तों, हमारे खून का दौरा हमारा एक्टिवेट हो जाएगा और सारी खून का संचार जो है हमारी आँखों में प्रॉपर चलने लगेगा। ये कर लेंगे आप, जैसे अपांग मरम को दोबारा फिर प्रेस कर देंगे, फिर आते हुए स्टपनी मरम को, ये जो स्टपनी मरम है, स्टपनी मरम के बाद फिर आप अपांग मरम को, अपांग मरम के बाद ये अपने कटोरी की तरफ ऐसे घुमाना है। और लास्ट में दोस्तों जो ये हमारा बीच का जैसे मैंने बताया था, यहाँ हमारा श्रृंगाटक मरम होता है, सिंघाड़े की तरह की हड्डी होती है। दो उंगली को और अंगूठे को पकड़ के आपने पेशेंट को इस तरह से करके दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। और पेशेंट को बोलना है कि हल्का हल्का कपाल भाती के स्ट्रोक्स अपना हल्के हल्के लगाता रहे, जिससे क्या होगा इसका लाभ और कई गुना बढ़ जाएगा। अब हम एक बार अपने पेशेंट से पता करते हैं कि उनको इतने थोड़े से ही जो हमने किया है उसके बाद कैसा उनको रिलीफ हुआ या कैसा उनको फील हुआ, एक बार पेशेंट से भी पता करते हैं। हाँ जी बताइए, आपने ये जो कराया है इससे आपको कैसा महसूस हो रहा है? बेटर फील हो रहा है पहले से। कुछ लग रहा है कि आंखों के अंदर कुछ ताजगी सी आई है या आंखें हल्की हो गई हैं मेरी? हाँ बिल्कुल, हल्की हल्की सी आंखें हो गई है। अच्छा, और क्या फील कर रहे हैं आप? एनर्जी सी फील हो रही है। तो दर्शकों को आप इस मंच के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे कि उनको ये प्रोसीजर कराना चाहिए, या कई दर्शकों की एक रहती है कि ये अनसेफ तरीका है, तो आप उनको क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे इससे? अनसेफ तरीका तो कोई नहीं है, बिल्कुल ठीक तरीके से हुआ है। हाँ जी, और काफ़ी हल्का महसूस हो रहा है, एकदम अच्छे से। आपको अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आपको भी अगर कोई इस तरह से कोई अगर आंखों से रिलेटेड कोई दिक्कत आती है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे क्लिनिक पे भी आकर हमारे से अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही दोस्तों